फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज वेडनेसडे का दिन है, आज गणेश जी का दिन है। आज गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाने से, ध्रुवा इस ग्रास चढ़ाने से बहुत बरकत मिलती है, घर में सुख शांति आती है और घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होता है। आज मैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारियां लेके आई हूँ बरकत के रिलेटेड, कुछ आपके जो घर में नेगेटिविटी है उसके रिलेटेड। कल भी मैंने आपको ये कुछ उपाय दिए थे, आज नए उपायों के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ। वो कौन से उपाय हैं? बहुत इजी टिप्स हैं, आपके घर में ही हैं। आपकी घर लक्ष्मी को, गृह लक्ष्मी को ये उपाय करने चाहिए। करना क्या है? सबसे पहले जो भी घर की मालकिन है, जो भी घर की गृह लक्ष्मी है, मतलब महिलाएं, घर की महिला जो घर को संभाल रही है, उसे क्या करना चाहिए? उसे जल लेकर, एक लोटे में जल लेकर अपने मेन डोर के जो साइड्स हैं, दोनों साइड्स के ऊपर जल डालना चाहिए। जो भी हमारी मेन डोर की जगह है उसके ऊपर डालना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर हल्दी से अपने हाथ का पंजा लगाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी आती है, इसमें घर में बरकत आती है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय, जो भी हमारे घर की गृह लक्ष्मी है उसे शाम को क्या करना चाहिए जिससे अपने घर में बरकत बनी रहे, जो हस्बैंड है उनकी जेब भरी रहे। दूसरा उपाय, शाम के समय आपको क्या करना चाहिए? शाम के समय आपको एक उपला लेकर, गऊ का उपला, गोबर का उपला बना ले, नहीं बना सकते तो बना बनाया भी गौशाला में मिल जाता है, वो लेके आए। उसके ऊपर गूगल की धूप लगाकर उसको सारे घर में दे। ये महीने में एटलीस्ट 2 बार ये उपाय जरूर कीजिए। इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिविटी है, वो बाहर जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी का आगमन होगा, पॉजिटिविटी आपके घर में टिकी रहेगी। तीसरा उपाय, कोई ना, मैं कट कर देना। हाँ, तीसरा उपाय ये है कि हमें अमावस्या के दिन, मस्या के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। इससे हमारे घर में अगर कोई कलेश चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में शांति नहीं है, क्योंकि जहां घर में शांति नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहां महालक्ष्मी जी का वास कभी नहीं हो सकता। आपको करना क्या है? मस्या के दिन, अमावस्या के दिन। मस्या मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि कुछ मेरिया फ्रेंड्स ऐसी हैं, पंजाबी हैं, उन्हें नहीं पता कि अमावस्या क्या होती है। उनके लिए भी मुझे साथ में एक बताना पड़ता है पंजाबी वर्ड। मस्या के दिन आपको कच्ची लस्सी कैसे बनती है? थोड़ा सा माइनर सा दूध लेकर उसमें ज्यादा जल डालकर, पानी डालकर, उस लस्सी का आपको मस्या के दिन सारे घर में छिटा देना है। आपको स्प्रिंकल करना है वो जल सारे घर में, वो ऊपर से लेके नीचे तक। अगर आपकी छत भी है तो उस पर भी वो पानी आपको स्प्रिंकल करना है, जिससे आपके घर से नेगेटिविटी चली जाए और पॉजिटिविटी आपके घर में आए। और जहां पॉजिटिविटी होती है वहां महालक्ष्मी। उसके बाद हम बात करेंगे हमें कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर वो चीजें हम करते हैं तो हम दरिद्रता को अपने घर में इनविटेशन दे रहे हैं, हम अलक्ष्मी को अपने घर में इनविटेशन दे रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर में अलक्ष्मी जी आए, हमारे घर में लक्ष्मी आए, ये सब चाहते हैं। लेकिन हमसे कई बार भूल कर ये बातें हो जाती हैं, तो आप उन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात ये है कि हमें कभी भी किसी चरित्रहीन, किसी अपराधी के या चोर के, जो भी अपराधी व्यक्ति प्रति का व्यक्ति है, उसके घर में खाना भोजन नहीं करना चाहिए। जल भी ग्रहण नहीं उसके घर का करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी उनके कर्मों में भागीदार हो जाते हैं। इसलिए हमें उनके घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद दूसरा ये है कि हमें कभी भी किसी से नमक, मिर्च या लोहे की चीज, चमड़े की चीज कभी भी फ्री में किसी से नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको किसी ने मिर्च या कुछ दे दिया है तो उसे 10 रुपए दे दे या 1 रुपया दे दिए।
अगर आप ये फ्री में ये चीजें लेते हैं तो आपके घर में बरकत चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आप उसके कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, वो एक डोनेशन हो जाती है, वो आपको दान में दे रहे हैं वो चीजें अगर आप फ्री में लोगे। अगर आप कुछ पैसे दे दोगे तो वो चीज दान नहीं मानी जाएगी, वो चीज खरीदी हुई मानी जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, ये चीजें मुफ्त में बिल्कुल नहीं लेनी है। बेशक कुछ 1 रुपया या 10 रुपए दे दें उस पर्सन को, सो दैट आपको वो दान ना लगे। तीसरी चीज मैं ये चीज तो कितनी वीडियोस में बता चुकी हूं, मुझे नहीं पता कि कोई ये अमल कर रहा है इस चीज को या नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इफेक्टेड चीज है। अगर आप करते हैं अपने घर से तो आपके घर से महालक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। वो चीजें क्या हैं? हमें कभी भी संध्या के समय, शाम के समय दही, दूध, चावल, पैसा अपने घर से कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, उधार पे नहीं देना चाहिए। कोई मांगने आ गया, थोड़ा सा मांगने आ गया, खत्म हो गया, तो शाम के समय ये चीज हमें नहीं देनी चाहिए। स्पेशली दूध से बनी हुई चीज नहीं देनी चाहिए। इससे महालक्ष्मी रूठ जाती हैं, हमारे शुक्र देव खराब होते हैं और हमारे घर में जो भी हम लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो चीजें समाप्त होने लगती हैं। होती आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन वो समाप्त होने लगती हैं और लक्ष्मी जी आपके घर से हमेशा के लिए रूठ के चली जाती हैं। उसके बाद हमें कभी भी चौथी चीज ये है कि हमें कभी भी किसी के पहने हुए वस्त्र, पहनी हुई घड़ी, पहनी हुए कपड़े, जूते, कुछ भी उनकी यूज की हुई चीज कभी भी किसी की नहीं यूज करनी चाहिए। इससे हम उनके संकट अपने ऊपर लेते हैं और अपना भाग्य को दुर्भाग्य में बदल लेते हैं। इसलिए इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपके लिए कुछ दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में आपको एटलीस्ट 2 टॉपिक देती हूँ जिससे आपका फायदा हो सके, जिससे आपको घर बैठे ही आप अपने भाग्य उदय कर सके, आप अपने घर बैठे ही अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सके। और वो सेकंड जो टॉपिक है वो ये है कि हम पीली सरसों से क्या उपाय करें कि जिससे हमारा भाग्य उदय हो। मैं आपको बताऊंगी कैसे बरकत आएगी, कैसे घर से नेगेटिविटी जाएगी, कैसे आप अपने व्यापार में बाधा करेंगे। सबसे पहला, पीली सरसों के कुछ दाने लेकर अपने सिर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घुमाकर उसे बाहर फेंकें। इससे आपके घर में, आपके व्यापार में और आपकी जॉब में बाधा होगा और आपकी जॉब उन्नति में आएगी और आपका व्यापार भी उन्नति पकड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऊपरी बाधा आ रही है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई ऊपरी बाधा से आप जूझ रहे हैं, बीमारी आपके घर से नहीं जा रही है, तो आपको क्या करना है? आपको एक उपला लेना है, गऊ का उपला, गोबर का उपला बनाकर उसमें 4 दाने या 5 दाने सरसों के दाने डालकर उसे जलाकर सारे घर में वो धुआं देना है। इससे आपके घर से कोई भी ऊपरी बाधा है वो एंटर नहीं हो पाएगी और जो नेगेटिविटी है वो दूर जाएगी और जो बीमारियां हैं हमारे घर की वो भी छूमंतर हो जाएंगी। तीसरी चीज ये है कि हमें अपने घर में चांदी की या स्टील की कटोरी लेकर उसमें कपूर और कुछ दाने सरसों के डालकर उसे जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में से जो नेगेटिविटी है, जो हमारे घर में अगर कोई आ रहा है, कोई ईवल आई से आ रहा है, कोई ऐसी दृष्टि लेके आ रहा है, हमारे घर पे नजर लगा रहा है, नजर दोष में आ रहा है, तो वो नजर दोष हमारे घर पर नहीं लगेगी और वो बैक हो जाएगी, हमारे घर से छू मंतर हो जाएगी। चौथी चीज सरसों के दानों की ये है कि हमें अगर अपने रूम में नेगेटिविटी लगती है, हमें अपने कमरे में दिल नहीं लगता है, जिस कमरे में भी आपका दिल नहीं लग रहा है, जिस कमरे में भी आपको नेगेटिविटी लगती है, उस कमरे में आपने संडे के दिन उस कमरे में आपको 4 दाने सरसों के बिखारने हैं और अगले दिन सोमवार को वो दाने इकट्ठे कर
आपको नाली में फेंक देने हैं। इससे भी आपके कमरे की नेगेटिविटी और आपके घर की नेगेटिविटी जाएगी। पूरी रात वो बिखार के रखने हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। प्लीज मेरे चैनल को फुल वॉच किया कीजिए। इसमें बहुत इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आप अपने घर बैठे ही अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। मेरे वीडियो को प्लीज फुल वॉच किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय